कभी सोचा है कि अगर हम इस शरीर से चले गए तो हमारा क्या होगा, कहाँ जाएंगे, उसके बाद हम कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे। लोग कहेंगे अरे मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्यों नहीं होता, मर तो शरीर रहा है, और मरने के पहले ही शरीर को इसमें दूसरा शरीर दे दिया जाता है अपने अपने कर्म के हिसाब से। सूक्ष्म शरीर देवताओं का दिव्य शरीर होता है, जो पापी होते हैं उनके लिए यातना शरीर होता है, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनका शरीर दिव्य होता है, वो अलग दिव्य होता है। तो हमें क्या चाहिए, कौन सा शरीर चाहिए, कौन सी गति चाहिए, उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। नर्क जाना है, ठीक है, सब कुछ छोड़ के केवल पाप करो, गलत काम करो। स्वर्ग जाना है, क्योंकि कलयुग में स्वर्ग तो संभव नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा संभव है। कर्मों के द्वारा कलयुग में स्वर्ग जाना संभव नहीं, क्योंकि जिस कर्म से स्वर्ग की बात होती है, कहते हैं यज्ञ करो तो स्वर्ग चले जाओगे, तो यज्ञ तो कलयुग में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यज्ञ की जो संविधाएं होती है कलयुग में तो वही पवित्र नहीं, आपका धन पवित्र नहीं। यहां तक कि जिस मंत्र से आप पूजन कर रहे हो, यजन कर रहे हो, वो मंत्र में स्वर होता है, वेद मंत्रों में उस स्वर का ज्ञान किसी को नहीं, तो उसका फल ठीक ठीक नहीं मिलेगा। इसीलिए कलयुग में स्वर्ग जाना तो संभव ही नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान की भक्ति करके अगर आपको स्वर्ग की कामना है तो वही मांग सकते हो, भगवान आसानी से दे देंगे कि भैया हमको पिंड छूटा, सस्ते में निपट गए। मोक्ष चाहिए, वो भी मिल जाएगा, भगवान वो भी बड़ी सरलता से दे देते हैं कि चलो एक बार दिए छुट्टी, उसके बाद इससे हमको कम से कम मेरा पीछा तो छूटा, वरना बार बार भक्ति मांग लेता तो हमें इसकी चमचागिरी करनी पड़ती। भक्त के साथ भगवान को क्या करना पड़ता है, सोचा है कभी? क्यों भगवान भक्ति नहीं देना चाहते? क्योंकि एक माँ की तरह बच्चे की पूरी तरह, जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, छोटा सा नवजात बच्चा, माँ उसको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती, उनके देखभाल का पूरा ठेका माँ के ऊपर रहता है। उसी तरह जो बच्चे यानी जो भक्त, जो जीवात्मा, जो मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं, वो उनके उस बच्चे के समान हो जाते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट सरेंडर करते हैं। मतलब उनको अपनी बुद्धि नहीं लगाना, गुरु ने जो कह दिया बस चुपचाप मान लिया, जी सही है गलत है ये सोचना नहीं है, गुरु कह रहा है बस यही सही है, उनको सोचना ही नहीं गुरु ने क्या कहा और क्यों कहा। इसके पीछे एक आख्यान है वाल्मीकि का, कि जब वाल्मीकि रत्नाकर डाकू था तो उनका क्या काम था, उस रास्ते से जो गुजरे सबको मारते जाओ और लूटते जाओ। तो पहले मारता था फिर लूटता था, कि क्या पता इसके पास हथियार हो तो यही हमला न कर दे। तो पहले वो मारता था फिर पूछता था, मतलब लूटता था सामान। तो उधर नारद जी गुजरे, आप लोग जानते ही हैं क्या कथा है। तो नारद जी ने कहा अरे रुको रुको, मैं तो बाबा हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम बताओ तुम जो ये काम कर रहे हो, इसका जो तुम्हें दंड मिलेगा, इसमें किसके लिए काम कर रहे हो, परिवार के लिए ना, तो क्या उस दंड में भागीदार होंगे? तो उस रत्नाकर ने कह दिया हाँ क्यों नहीं, भागीदार क्यों नहीं होंगे, अरे उसके लिए कर रहा हूँ, अवश्य भागीदार होंगे। तो देवर्षि ने कहा एक बार जाके पूछ तो आओ। हाँ हाँ बिल्कुल पूछ आता हूँ, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मैं पूछने जाऊँगा तुम भाग जाओगे। नारद जी ने कहा नहीं भागूंगा, तुम मुझे बांध दो। तो उस डाकू ने नारद जी को पेड़ से बाकायदा बांध दिया और पूछने गया अपने घर कि क्या जो मैं तुम लोगों के लिए इतना मार काट करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, हत्या करता हूँ, लूटपाट करता हूँ, तो उससे जो पाप मुझे लग रहा है, जो मुझे दंड मिलेगा भविष्य में मरने के बाद, क्या तुम लोग उसमें भागीदार होगे? पत्नी ने कहा भाई मैं क्यों भागीदार हूँ, तुमने मुझसे ब्याह किया है, तुम मुझसे पूछकर थोड़ी ना ये काम कर रहे हो, तुम्हारा धर्म है मेरा भरण पोषण करना, मैं क्यों भागीदार हूँ तुम्हारे कर्म में, मैं तो बिल्कुल नहीं भागीदारी लूँगी। माँ से पूछा, माँ ने भी कहा नहीं मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम ऐसा काम करो, तुम्हारा कर्म है माँ बाप की सेवा करना, तुम उनकी सेवा कैसे करते हो, परिवार का भरण पोषण कैसे करते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी। सबसे पूछा, सबने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं तुम्हारे पाप में भागीदारी क्यों